नमस्कार। आज हम भारत के अंगदान कानून से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करेंगे। सोचिए, एक कानून जो 30 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसके होते हुए भी हर साल लाखों जानें क्यों चली जाती हैं। चलिए इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 5 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जो हर साल सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर कोई अंग नहीं मिल पाता। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसे शायद रोका जा सकता था। और ये समस्या कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए इस तुलना को देखिए। एक तरफ स्पेन है, जहां हर 10 लाख लोगों पर लगभग 50 ऑर्गन डोनर्स हैं, और दूसरी तरफ भारत, जहां ये आंकड़ा 1 से भी कम है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है, जो दिखाता है कि हम इस मामले में कितना पीछे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। कानून तो है, और काफी पहले से है। 1994 का मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में थोटा कहते हैं। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि एक उम्मीद का कानूनी ढांचा तैयार हो सके। ये कानून अंगदान के 2 मेन रास्ते बताता है। एक तो जब कोई जीवित इंसान अंगदान करे, और दूसरा उन मृत दाताओं से जिन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया गया हो। और बस यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। तो ये ब्रेन स्टेम डेथ या बीएसडी आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, ब्रेन स्टेम हमारे शरीर का कमांड सेंटर है। जब ये कमांड सेंटर हमेशा के लिए काम करना बंद कर दे तो उसे ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं। इसके बाद शरीर अपने आप सांस नहीं ले सकता, काम नहीं कर सकता। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है। कानून की नज़र में ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब ही मृत्यु है, फुल स्टॉप। भले ही वेंटिलेटर जैसे सपोर्ट सिस्टम की मदद से दिल धड़क रहा हो, पर कानूनी तौर पर उस इंसान की मौत हो चुकी होती है। तो अगर कानून इतना साफ है, तो फिर हम एक संकट का सामना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कानून के बावजूद अस्पतालों में जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल है। तो सवाल फिर वही उठता है कि अगर कानून में सब कुछ साफ साफ लिखा है, तो भारत में अंगदान की दर दुनिया में सबसे कम क्यों है? इसका जवाब कुछ गलतफहमियों और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में छिपा है। ये उलझनें कुछ ऐसे सवालों से पैदा होती हैं, जैसे क्या ब्रेन स्टेम डेथ और दिल का रुकना एक ही बात है? अगर परिवार अंगदान के लिए मना कर दे तो क्या होगा? और ये क्यों होता है कि कभी-कभी एक ही इंसान के लिए 2-2 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं? चलिए इन गलतफहमियों को एक एक करके दूर करते हैं और देखते हैं कि कानून असल में कहता क्या है। पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है ब्रेन स्टेम डेथ को लेके। कई अस्पताल बीएसडी घोषित होने के बाद भी दिल के रुकने का इंतजार करते रहते हैं। ये कीमती आईसीयू बेड और संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि कानून तो बिल्कुल साफ है। जिस पल बीएसडी सर्टिफाई हो गया, उसी पल वो व्यक्ति कानूनी रूप से मृत घोषित हो जाता है। दूसरी गलतफहमी है 2-2 डेथ सर्टिफिकेट्स की। कुछ अस्पताल पहले एक बीएसडी सर्टिफिकेट बनाते हैं और फिर अंग निकालने के बाद एक और डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये बिल्कुल गैर जरूरी है। कानून के मुताबिक सिर्फ एक यानी बीएसडी सर्टिफिकेट ही काफी है। और इससे एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमारे कानून आपस में बिल्कुल मेल खाते हैं। अंग प्रत्यारोपण कानून यानी THOTA और मृत्यु पंजीकरण कानून यानी RBD एक्ट दोनों ही ब्रेन स्टेम डेथ को मृत्यु मानते हैं। इसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कानून में कोई कमी नहीं है, तो अगला कदम क्या है? इस कानूनी स्पष्टता को जमीन पर एक्शन में कैसे बदला जाए ताकि जानें बच सकें? आइए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, समस्या सिर्फ कंफ्यूजन की नहीं है, एक और बहुत बड़ी रुकावट है जो डॉक्टरों को सही काम करने से रोकती है, और वो है ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। असली अड़चन यही है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस डॉक्टरों के लिए कितना निराशाजनक हो जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां ब्यूरोक्रेसी यानी लाल फीताशाही जिंदगियां बचाने के काम पर हावी हो जाती है। तो ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाई करने का प्रोसेस क्या है? पहले तो 4 डॉक्टरों की एक टीम बनानी पड़ती है, ठीक है? फिर उन 4 में से 2 डॉक्टरों का एक स्पेशल उपयुक्त प्राधिकारी से अप्रूव्ड होना जरूरी है। अब यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इतने कम डॉक्टर्स हैं जो इस जटिल अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत बड़ा काम है। तो होता क्या है, प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। तो इसका हल क्या है? पहला, सर्टिफिकेशन के इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए। दूसरा,
ये बाहरी अथॉरिटी से मंजूरी लेने की शर्त को ही हटा दिया जाए। तीसरा, पूरे देश में मौत का समय घोषित करने के लिए एक जैसे नियम हो। और सबसे ज़रूरी बात, हर योग्य आईसीयू मरीज में ब्रेन स्टेम डेथ का सर्टिफाई करना अनिवार्य हो, भले ही परिवार अंगदान के लिए राजी हो या ना हो। ये एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। ये देखिए, ये है फॉर्म 10। इस पूरी प्रशासनिक पहेली का यही है सेंटरपीस। ब्रेन स्टेम डेथ को सर्टिफाई करने के लिए ऑफिशियली इसी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होता है। और इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। एक ऐसी चीज़ गायब है जो सबसे ज़रूरी होनी चाहिए, टाइम ऑफ डेथ, यानी मौत का वक्त। सोचिए ज़रा, ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म में मौत का टाइम लिखने की जगह ही नहीं है। ये कितनी अजीब बात है। ये छोटी सी गलती डॉक्टरों और परिवार दोनों के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक समस्या खड़ी कर देती है। बिना सही समय के पूरा प्रोसेस ही सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सल्यूशन भी है। अब बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जिसने समस्या का एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त हल निकाला है। केरल ने जो रास्ता दिखाया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो फर्क साफ दिखता है। एक तरफ ज्यादातर राज्यों में कोई साफ नियम ही नहीं है कि मौत का समय कब रिकॉर्ड करना है, जिससे उलझन पैदा होती है। दूसरी तरफ है केरल का समाधान। उन्होंने सीधा साधा नियम बना दिया। मौत का वक्त वही माना जाएगा जब दूसरा एपनिया टेस्ट पूरा होता है। एकदम सिंपल, मेडिकली सही और कानूनी तौर पर बिल्कुल साफ। इस एक नियम ने सारी दुविधा ही खत्म कर दी। अब बस एक पल के लिए सोचिए, अगर केरल जैसा ये सिंपल सा फिक्स पूरे देश में लागू हो जाए तो हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हजारों और जिंदगियां बचाने की ताकत होगी। असली क्षमता अनलॉक हो जाएगी। तो आगे का रास्ता क्या है? एक तरह से बदलाव का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? सबसे पहले जितनी भी कानूनी उलझनें हैं उन्हें खत्म करना होगा। दूसरा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाना होगा ताकि वो एक रुकावट न बने। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, पूरे देश में एक जैसे साफ सुथरे नियम कायदे लागू करने होंगे, क्योंकि आखिर में इन सारे प्रशासनिक बदलावों का मकसद बहुत ही मानवीय है, बहुत ही इंसानी है। लक्ष्य है डॉक्टरों को ताकत देना ताकि वो बिना किसी कागजी रुकावट के सही तरीके से ऑर्गन डोनेशन को मुमकिन बना पाएं और ज़रूरी देखभाल दे सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।